हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 नवंबर से लेकर तो 15 नवंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। 11/11 पोर्टल आ रहा है, उसका इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, आपका लव लाइफ, सोशल लाइफ, करियर, इस पर क्या इफेक्ट आता है। तो पहले हम आपके लिए जनरल बात करेंगे, उसमें करियर की भी बात करूंगी मैं। उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, और फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा हर तरफ से। एंड फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा। एंड कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे उनके और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्या रहेगा या क्या इफेक्ट आएगा 11/11 पोर्टल का उस पर। तो एंड तक बने रहिएगा। एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा, स्टार सीड्स के तरफ से भी मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए ओके, जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। और मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर ज़रूर कर देना, मेरे वॉइस पे फोकस करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल और आपके करियर के बारे में। ठीक है, सोशल, जनरल और करियर। उसके बाद में आपके लव लाइफ के बारे में, आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। फिर थर्ड पार्टी गाइडेंस, ये सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स के साथ शुरुआत हुई है। तो आप लोगों को अपने फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा बना रहेगा, या फिर दोस्त जैसी फैमिली है, मतलब या फैमिली जैसे दोस्त है, मतलब आपके दोस्त जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए क्लोज है, फैमिली से भी ज़्यादा शायद क्लोज है, या फिर बाहर रह रहे हो तो उन्हीं का सपोर्ट है, तो उनसे ज़्यादा अच्छा, उनसे आपका रिलेशनशिप अच्छा बना रहेगा। ठीक है, और एक नई शुरुआत तो है, पर पूरी क्लैरिटी के बगैर आप नई शुरुआत की तरफ भी आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये नई शुरुआत ही आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रही है। कोई भी इल्यूजन से तो उसमें फंसना नहीं है, इल्यूजन से बाहर आना है आप लोगों ने। ठीक है, वहम में फंसकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, कन्फ्यूजन्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन्स रहेंगे आपके वो थोड़ा बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको, कि हर चीज़ में आप करने कुछ जा रहे हो पर आप एक फिर से दो राह पर आकर खड़े हो जाते हो। कोई भी डिसीजन लेने जाओगे फिर से वही एनर्जी। तो ये जो अगर एनर्जी रहती है तो ऐसे में खुद को बैलेंस करना, खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जस्टिस का कार्ड है तो ये इस एनर्जी के साथ मैच करके इसको देखा जाए तो ये आपको बैलेंस करने के लिए ही आया है। पर ये टाइम के साथ आगे चलते हुए बैलेंस होगी एनर्जी। पर अगर एकदम सडनली ऐसी कोई बात है कि आपको डिसीजन लेना नहीं हो रहा है तो रुक जाए, अब पेशेंस रखे और वक्त को समझे कि वक्त आने पर सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ तय है, मैंने शांत रहना है, ऐसा अपने आप को समझाओ, शांत रहो तो बेहतर है। और इन हालातों में आपके दोस्त लोग आपको सही से सपोर्ट करेंगे और आपको एक बैकअप देंगे वो ऐसे वक्त में जहाँ पर बहुत बड़े बड़े इल्यूजन्स एंड कन्फ्यूजन्स लगेंगे आपको आने वाले टाइम में। अपने इंट्यूशन पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। विश्वास सबसे ज़्यादा खुद पर ही होना चाहिए, पर कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है तो बात और है कि जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जॉब की, बिज़नेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके ऑफिस में कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स का चलता है रोल। हर जगह ऑफिस पॉलिटिक्स चलता ही रहता है, हर ऑफिस में, है ना। तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखने की ज़रूरत है। आँख मूंद कर किसी की बातों में आकर किसी भी चीज़ पर भरोसा ना करें, अपने इंट्यूशन की सुने। भले ही कन्फ्यूजन लग रहा है तो थोड़ा सा रुक जाए। ठीक है, ये बात रहेगी। जैसे ये एनर्जी से बाहर आते हो, नई शुरुआत की एनर्जी है, क्लैरिटी के साथ नई शुरुआत भी आ रही है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। आप अपने डिसीजन पावर में फिर से लौट कर आओगे। एक टाइम चलेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता रहेगा, लेकिन 11/11 पोर्टल जो है इस एनर्जी को पीछे छोड़कर, ये 2 कार्ड्स के साथ जो एनर्जी दिख रही है, इस एनर्जी को पीछे छोड़कर आपके लिए एक नई शुरुआत और क्लैरिटी लेकर आ रहा है। ठीक है, लास्ट जो हुआ था, रिसेंट पास्ट में जो हुआ था वो पीछे छोड़ दोगे आप। एक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आपके अंदर आप खुद महसूस करोगे। हो सकता है आप जॉब चेंज करो, बिजनेस में जाना चाहो, या बिजनेस में कोई अच्छा डील आ रहा है और वो कभी आपने किया ना हो, नए टाइप का है, तो उसमें भी आपका मन मतलब करेगा करने का कुछ नया। ठीक है, तो वो भी सही रहेगा। बैलेंस आएगा इन दिनों आपके करियर में। जो भी इम्बैलेंस है वो तो चल रहा है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए ही एनर्जी अभी 11/11 पोर्टल की आपके लिए वर्क करेगी। तो उस पर आपने ध्यान देना है और ज़्यादा फोकस आपने अपने लाइफ में बैलेंस कैसे आए उस पर रखना है। ठीक है, करियर में बोलो या ओवरऑल लाइफ में। 2 ऑफ कप्स की बात करें तो कोई नए पार्टनर से आप मिल सकते हो इन दिनों। पार्टनरशिप में बिजनेस का कुछ सिलसिला स्टार्ट हो सकता है। डाउट की एनर्जी फिर से है यहाँ पर, तो किसी पर भी एकदम से डाउट ना करें। दिमाग में कुछ आया है तो पहले उसको क्लियर कर लें। कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, समझो ये सही है या गलत है, तो उसको पहले स्टडी करो, क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो। और इंट्यूशन की एनर्जी फिर से यहाँ पर है पॉजिटिवली, कि अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट ज़रूर करना है। कुछ सीक्रेट्स है जो आपके हैं तो अपने तक रखिए। सारी चीज़ें आपको रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, सारे पत्ते खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
वक्त आने पर धीरे धीरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा आपके करियर के लिए। तो 11-11 पोर्टल आपके करियर पर यही कह रहा है, यही इफेक्ट एनर्जी लेकर आ रहा है। तो 11-11 पोर्टल जो है करियर के लिए ऐसा रहेगा कि एक क्लैरिटी के साथ नई शुरुआत होगी, आपको आपके अपनों का सपोर्ट मिलेगा। कन्फ्यूजन में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है या तैश में आकर, गुस्से में आकर, ठीक है। वो एक टाइम निकल जाएगा तो फिर से आप अपने पावर में लौट कर आओगे, अपने डिसीजंस खुद ले पाओगे। ये सारी एनर्जी रहेगी, बैलेंस की एनर्जी लेकर आ रहा है ये पोर्टल आपके करियर के लिए और ओवरऑल लाइफ के लिए। अब हम लव लाइफ की बात करते हैं, आपके पर्सन की बात करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो जिनको अपना मान रहे थे, जिनको अपना, आपके पर्सन की बात करते हैं तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन, एक्स या अभी का कोई भी, तो वहाँ भी उनको सिर्फ इल्यूजन, कन्फ्यूजन यही मिल रहा है। वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कन्फ्यूजन को फेस करेंगे आने वाले टाइम में आपके पर्सन, ठीक है। उनको बिट्रेयल की एनर्जी उनके लाइफ में रहेगी, उनके साथ वो जो थर्ड पार्टी है वो चीटिंग कर सकते हैं या कोई और भी पर्सन है जिनको, मतलब दोस्त लोग भी हो सकते हैं, उनके कोई और लोग भी हो सकते हैं। तो चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उनको थोड़ा सा धोखाधड़ी मिल सकती है आपके पर्सन को, यहाँ पर ये बात रहेगी। अगर उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है तो वही एनर्जी उसके तरफ भी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है उसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, आप ऐसे पर्सन हो, मैग्नेटिक ऑरा है आपका, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल वो हमेशा फील करते हैं और अभी भी फील करेंगे, ठीक है। आप बात ना करो, अपने ऊपर फोकस करो, ऑटोमेटिकली उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी लेने के लिए आपके पीछे भागेंगे, चाहे जैसे भी हो, फिर कॉल मैसेज करके या जो भी उसके तरफ से फिर आपकी तरफ मूवमेंट होगी, ये बात रहेगा। वो एक क्लैरिटी के साथ आपको एक नई शुरुआत, मतलब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पूरी क्लैरिटी के साथ, ठीक है। उसके साथ उसके फैमिली बैकअप, उसके दोस्तों का बैकअप भी रहेगा, उसको सपोर्ट करने वाले लोग रहेंगे जो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करे, ठीक है। ये बात कहीं पर रह सकती है। वो पिछला जो माइंडसेट लेकर चल रहा था या थी, वो कहीं ना कहीं पर उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बगैर ये सब कुछ अच्छा और बैलेंस नहीं हो सकता है, वो समझ रहा है, ठीक है, यह समझ रही है। तो वो अपना माइंडसेट चेंज करेगा या करेगी, या एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी ऐसी आएगी कि उसके ज़िंदगी में वो लाइफ जो है उसकी 360 डिग्री घुमा के रख देगी। उसको समझ नहीं आएगा मैं कहाँ था, थी, कहाँ आ गए, इस तरह से, ठीक है। और आपकी वैल्यू फिर समझ आए उसको, ये भी पॉसिबिलिटी है। जस्टिस की एनर्जी है तो कर्मा, ये कर्मा कार्ड भी है, तो कर्मा अपना काम करेगा, कर्मा अपना रोल प्ले करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन, किसी ने किसको माफ़ भी कर दिया है या नहीं किया है, जो भी है, जो एनर्जी यूनिवर्स को गई है वही पलट के आएगी और वो भी 10 गुना बढ़ के आती है। आपने देखा होगा अपने आसपास या सुना तो होगा, ठीक है। तो यही रहेगा। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ चीटिंग वीटिंग की थी, कोई थर्ड पार्टी इशू किया है, तो वहाँ पर वही चीज़ें उसके तरफ लौट कर जाएगी, ये बात है। ये उसका कर्मा है, उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको लगता है कि आप गलत थे या कुछ ऐसा, तो वो भी उसको रियलाइजेशन होगा कि गलती किसकी थी और क्यों गुस्सा हो गए थे आप, ठीक है। रीयूनियन करना चाहेंगे वो आपके साथ, मिलना चाहेंगे आपके साथ, कहीं बाहर डेट पर जाना चाहते हैं, इस तरह से बात करें, बहुत ज़्यादा लविंग और इस तरह से बातें वो आपसे करेंगे। कोई रोमांटिक जेस्चर उनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। आपके साथ कहीं बाहर कॉफ़ी के लिए जाए या कहीं जाए, ऐसे कुछ प्लानिंग्स भी वो कर सकते हैं, ठीक है। और किसी किसी के पर्सन के माइंड में एक डाउट आ सकता है, कहीं आपके लाइफ में किसी और की एंट्री तो नहीं हो गई है, ऐसे तो आप पर स्पाई करेंगे, आप पर ध्यान रखेंगे, नज़र रखेंगे, ये भी हो सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू हो, अगर दूर रहते हैं तो, अगर एक ही सिटी में रहते हैं तो वैसे भी, ठीक है। वो रीयूनियन चाहते हैं, यहाँ पर एक बात तो कॉमन है कि वो बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके पर्सन जो है पॉजिटिव है आपको लेकर और रीयूनियन करना चाहते। तो 11-11 पोर्टल जो है वो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए ही आया है, ऐसे लग रहा है। ओवरऑल लाइफ में ही बैलेंस लेकर आएगा। कन्फ्यूजन हटेंगे, आपके पर्सन के जो इल्यूजन्स है वो भी टूटेंगे, उसने जो आपके साथ किया है वही उनको कर्मा भी मिल रहा है। एक क्लियर न्यू बिगिनिंग यहाँ पर रहेगी। पास्ट का पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ने का एक जज्बा आपके पर्सन के भीतर आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप ज़्यादा जज्बाती ना होए तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो, कैसा है ना, आपके पर्सन तो बदलते रहते हैं, अपने कलर्स बदलेंगे, आपकी एनर्जी नहीं मिली तो फिर चेंज हो जाएंगे, फिर अच्छी बात करेंगे, एनर्जी लेकर फिर चले जाएंगे, फिर वही चीज़ें। तो बेहतर है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, खुद को बैलेंस करो, खुद के इंट्यूशन की सुनो, अपने सीक्रेट्स हैं जो अपने पास रखो, ज़्यादा सब कुछ उसको बता देने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे करियर में बताया था वही बात है, अपनी चीज़ें अपने तक रखो, आप कोई धोखा नहीं दे रहे हो उसको, आप कुछ गलत चीज़ें नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात रहेगी। तो अपने आप को समझना है, नई शुरुआत लेकर आ रहा है 11-11 पोर्टल, रीयूनियन की एनर्जी भी लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर और कर्मा भी, तो यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलो, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर, और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आकाशिक देखते हैं, एंजल प्लस गाइडस। 11-11 पोर्टल और आकाशिक का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है आपके लिए? ये बड़ा पोर्टल है, आपके राशि का नंबर 1 होता है, सबसे पहली राशि है। और हाल ही में आपको 7.5 शुरू हुई है, तो शांत रहने की कोशिश करना, बैलेंस रहना, है ना। और आप भगवान आपको अच्छे लगते हैं उनका नेम चैंटिंग करो, है ना, वो भी सही है। अच्छे कर्म करो, ज़रूरतमंदों की हेल्प करो, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। द लुकआउट, पाथ्स अननोन, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि देखिए आपका नज़रिया कैसा है हर चीज़ को देखने का, ये टेस्टिंग टाइम रहेगा किसी किसी के लिए, है ना। मतलब आप करियर की बात कर लो, सोशल लाइफ की बात कर लो, या पर्सनल लव लाइफ की बात कर लो, तो आपका नज़रिया कैसा है चीज़ों को देखने का। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा या थोड़ा भी कुछ हो जाए, 2-4 चीज़ें गलत हो जाए, एक के पीछे एक थोड़ी सी मतलब चीज़ें रॉन्ग वे में होती चली जाए, तो ना लोग पूरी तरीके से परेशान होकर शैटर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इन हालातों में हमें ब्रेक नहीं होना है, हमें बिल्ड करना है, राइट। तो हमारा देखने का नज़रिया कैसा है, चलो ठीक है ना, जो छूट गया, जो हमें छोड़ के चला गया या जो भी है, तो वो हमारा था ही नहीं, या उतना ही कर्मा था, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ से आगे तो हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा है कि हम कुछ बदल सकते हैं। आज के डेट में अगर हम वर्क करेंगे, अच्छा काम करेंगे, पास्ट को पास्ट में रखते हुए वहाँ से लेसन लेके आज पर अच्छा वर्क करेंगे, तो कल का टाइम अच्छा ही आने वाला है फिर, तो उस पर फोकस होना चाहिए। तो ये आपके लिए टेस्टिंग टाइम रहेगा एक तरह से। ठीक है, 11-11 पोर्टल आपके लिए बैलेंस लेकर आ रहा है, नई शुरुआतें लेकर आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर और सच्चाई लेकर आ रहा है, क्लैरिटी। पर यहाँ पर एक चीज़ और है कि टेस्टिंग भी रहेगी काफ़ी लोगों की यहाँ पर, कि जब वर्स्ट कंडीशन आती है तो आप कैसे बिहेव करते हो, पॉजिटिव या फिर उसमें खो जाते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, पाथ्स अननोन, आपके सामने रास्ते रहेंगे, आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, जॉब, बिजनेस, करियर की बात हो या लव लाइफ की बात हो सकता है नए पर्सन की एंट्री हो, या फिर आपके पर्सन आपके ऊपर सारे डिसीजंस छोड़ दे कि तू देख, तू जो बोलेगा मैं करूँगी, इस तरह से। तो हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता सही से चुनना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रुक जाए, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सोचें और आगे बढ़िए। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा आपको, लेकिन यहाँ ज़रूरत है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की, नीड टू लीव कंफर्ट जोन, ये बात यहाँ पर है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहेगी, जो आप करियर बिजनेस की बात करें, ठीक है, या कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ लर्निंग है, आपका दिमाग में है कुछ कि मुझे ये भी करना है, कुछ कोर्सेज करने, तो आप जा सकते हो। ठीक है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, टेस्टिंग टाइम है ये सब आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके डोर को नॉक कर रही है, तो आप उसको समझने की कोशिश करो कि जो कंफर्ट जोन में हो, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है जॉब, बिजनेस, करियर, लेकिन अब नया क्या, फिर से सब कुछ सेटअप चेंज करो, ये करो, कितनी तकलीफ होती है ना। और शुरुआत में थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही वक्त रहता है, वो वक्त निकल जाए उसके बाद में कुछ नहीं, ये आपको भी पता है। तो शुरुआत में नया चीज़ तो कुछ गड़बड़ लगेगी ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो, पर अब ज़रूरत है आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, इस बात को समझें। अपने लिए कुछ नया बिल्ड करने का टाइम आ चुका है आपके लिए। ठीक है, 2 वर्ल्ड्स, आपको लग रहा है, मैंने अभी बोला ना यही बात है कि सब कुछ सेटल, यहाँ सेटअप लगा हुआ है, अच्छा जॉब है, बिजनेस है, या फिर अच्छा बसा बसाया सब कुछ और छोड़कर जाना पड़ रहा है दूसरी जगह, ऐसे आपको लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर अच्छा है तो वहाँ पर भी अच्छा ही होगा, इससे भी अच्छा होगा। ठीक है, अपनी वर्थ को समझना है आपने, सेल्फ वर्थ को समझने का टाइम आ चुका है। अपनी वैल्यू खुद करोगे तो लोग करेंगे। सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिलेगा, बाहर तो निकलो, सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, किसी ना किसी के थ्रू सपोर्ट ज़रूर भेजेंगे आपकी तरफ। ठीक है, और आपके साथ तो मास्टर्स का सपोर्ट है, ऐसे वैसे सपोर्ट नहीं है आपके पास, मतलब आपके पास बड़े लोगों का, बड़े जो एंजल्स हैं उनका सपोर्ट है आपके साथ। टेंशन नहीं लेना है, बस चलते चले जाना है। शंबाला इनिशिएशन, रिट्रीटिंग टू रिचार्ज, ट्रस्टिंग द प्रोसेस, ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस, धर्म। देखिए, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ये सही रहेगा आपके लिए। चल रहा है ना जो, उस पर भरोसा करो, वो आपकी अच्छाई के लिए है। आपको कहीं जाने के लिए पुश किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जॉब के प्रपोजल्स आ रहे हैं, और मतलब ऑफर्स आ रहे हैं, कोई बिजनेस का कुछ हो रहा है, या फिर कुछ सीखने के लिए जाना है, कुछ तो करना है, कहीं जाना है, किसी और वजह से भी जाना है, तो फिर वो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कॉल है कि आपने जाना है, अभी दूसरी जगह शिफ्ट होना है। ठीक है, प्रोसेस में ट्रस्ट करो, सब अच्छा होगा।
जो देखा नहीं है ना अभी तक उसके बारे में आप ज़्यादा निगेटिव ना सोचें, जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ो। सोल स्टार एक्टिवेशन, फुलफिलिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिमेंबरिंग हु यू आर। अब यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए हैं तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कर्मा फिनिश हो गया आपका, जहाँ पर अभी हो, आप जॉब बिजनेस करते हो या कहीं रहते हो, है ना, तो वहाँ की बात है, या किसी रिश्ते की बात क्यों ना हो। अब जिन उनके लिए बात करेंगे जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो देखिए इसे, अगर नहीं पता है, नहीं है कोई, तो इसके बाद का देख लीजिएगा गाइडेंस, लेकिन डाउट के बेस पे ना देखें इसे। स्पिरिट गाइड्स असिस्टेंस, तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी को ना अभी स्पिरिट गाइड्स असिस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अभी निकलना है। डिवाइन की तरफ से उनको गाइडेंस आ रहा है कि कर्मा ख़त्म हो गया है। तो ये 1111 पोर्टल जो है इनके रिलेशनशिप पे यही असर दे रहा है कि इनको अच्छे से गाइडेंस मिल रहा है कि उस रिश्ते से बाहर निकल आओ, ठीक है। अब ये इनके डेब्ट्स जो है ना ख़त्म हो चुके हैं, रेस्ट्रिक्शंस और ये सारी चीज़ें, वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, नहीं तू नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, ऐसे नहीं कर सकते। वो कर रहे हैं तो फिर और कर्मा क्रिएट होगा और उनको भुगतना पड़ेगा ज़बरदस्त। अब देखिए उनको ऐसा लगेगा, अगर वो अभी नहीं मानते हैं, उनको असिस्टेंस मिल रहा है, उनको हेल्प मिल रही है कि जाओ यहाँ से, ये रिश्ता नहीं है अभी इनके लिए, कर्मा ख़त्म हो चुका है। जब तक कर्मा ख़त्म नहीं होगा ये जाएंगे भी नहीं, ये भी बात है। लेकिन जिनका हो चुका है उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा है, अगर ये नहीं निकलते तो इनको ट्रैप्ड वाली फीलिंग आएगी, उनको लगेगा फंस गए इस रिलेशनशिप में। कोई भी एक कोई है जिसको नहीं जाना है उसको यही फीलिंग आएगी, ठीक है। और अब फॉरगिवनेस हो सकता है, यहाँ पर एक दूसरे को सॉरी कहना चाह रहे हो, उस रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हैं, आपको भी सॉरी कहना है आपके पर्सन को, तो ये सारी बातें रहेगी। सेपरेशन की एनर्जी है उस रिलेशनशिप में, सेपरेशन, लव सेपरेशन की एनर्जी, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ से उस रिलेशनशिप से बाहर आने की पूरी एनर्जी यहाँ पर आई है। अगर ये आते हैं, समझते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये दोनों भी फंसे रहेंगे, मतलब स्टक सिचुएशन में रहेगा वो रिलेशनशिप, उसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे। सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वी आर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यूनिवर्स आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करो। सर्पिस बे एसेंशन, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। तो जो भी निगेटिविटी है उससे ऊपर उठना है, उसमें फंस के नहीं रहना है, ठीक है। अब वक्त आ चुका है कि आप ये डार्कनेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ो, लाइट की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। वही सब सेम लेकर ना बैठें। स्टार सीड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर ए गिफ्ट टू द यूनिवर्स। वाओ, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विथ लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। सरेंडर एनर्जी में रहिए और इस मोमेंट में जिए, सही रहेगा। इनर वर्ल्ड्स, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। सही तो है, जो भी बाहर चल रहा है वही हमारी सोच होती है, जो जैसी हमारी सोच रहेंगे वैसे हमारे कर्म रहेंगे, जैसे हमारे कर्म रहेंगे वैसे ही तो फल आएंगे। इसीलिए सोच समझ के सोच रखना अपनी। एरीज 7:30 शुरू हो चुकी है कोई बात नहीं, सब इजी रहता है, अच्छा रहता है, बस हम अच्छे से काम करें, अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ लव में रहे तो सब बेहतर है। माइंडफुल होकर सोचिएगा जो भी काम करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।